कैसे दिया अपराध को अंजाम, आज हमारे बीच कब मिलेगी गुनाह की सजा, अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी इन सब के लिए देखते रहे एक RRN न्यूज, बेखौफ, अध्यक्ष बुलंद सुरेश मिश्रा जी आवाज। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रकार का हुआ कि काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए एक कट्टर कांग्रेसी के रूप में इनकी छवि थी और सहसा ही एकदम अचानक बीजेपी में जाना, किस प्रकार पंडित जी देखते हैं, एक बार इनसे चर्चा करते हैं। आइए पंडित जी से बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान में बन रही हैं और पूरे देश के अंदर सनातन के खिलाफ आजकल कांग्रेस पार्टी बोलने लगी, ये मेरे मन को व्यथित कर रहा था। और मैं क्योंकि बेसिकली मेरे मन में ये रहता है कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाली बातें हमेशा होनी चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों जिस प्रकार के स्टेटमेंट बड़े नेताओं के आए, सनातन के खिलाफ लगातार बोलने लगे। जयपुर की एक घटना हुई, जिस घटना के अंदर एक दुर्घटना थी, वो उसको एक मर्डर का रूप बना के सामने लाया गया। एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद में झगड़ा होता है, ये एक दुर्घटना थी। उस व्यक्ति को राहत देनी थी, राहत देने में कोई आपत्ति नहीं, देनी चाहिए। किसी व्यक्ति के परिवार में कोई दुर्घटना हुई है तो उसको राहत मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए था। तरीका इस प्रकार से कोई कमेटी बनाई जाती, कमेटी उसकी रिपोर्ट लेती, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती, तो मन को तसल्ली होती कि इस व्यक्ति के साथ में न्याय हुआ है। पर जो घटनाक्रम हुआ वो बड़ा मन को व्यथित करने वाला था। ये दोनों घटनाएं मेरे मन को लगातार कचोट रही थी और इसलिए मैंने मन बनाया है कि मैं कांग्रेस को छोड़ूंगा और बीजेपी का दामन थामूंगा। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का माहौल पिछले 4-5 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार ने बनाया है, जनता उससे परेशान है, भ्रमित है और मन को ये लगता है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति चलेगी नहीं, क्योंकि राजस्थान में 80% से ऊपर आबादी हिंदुओं की है। उनके साथ में अन्याय कतई बर्दाश्त से बाहर है। अब इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और सिर्फ इसलिए कि किसी जाति समुदाय का वोट लेना है आपको, उस जाति समुदाय के बारे में ही सोचो, तो ये गलत है। इस बात से मैंने तय किया कि मैं अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में करूंगा। पूरी ताकत के साथ में मेरे साथियों को साथ लेकर के भाजपा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। छोटा सा अंश मात्र भी मेरा सहयोग इस पार्टी को जिताने में हो सके तो मैं अपने आप को मजबूती से इसमें लगाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि सभी जानते हैं, सन 2008 में आपने सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और आपने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि हर घर आज सांगानेर का ये जानता है कि पंडित सुरेश मिश्रा कौन है। अभी पिछले विगत 2 कार्यकाल से अपन देखेंगे कि पुष्पेंद्र भारद्वाज वहाँ काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसेवक हैं, वैसी छवि वो अपने आप की मानते हैं। क्या वास्तविक में धरातल में ये स्थिति है या नहीं? पिछली बार वो 38,000 वोटों से चुनाव हारे। मैंने चुनाव लड़ा सांगानेर से 2008 का, तो उन्होंने मेरा चुनाव में विरोध किया। मैं कोई विरोध की बात नहीं करता हूँ, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 38,000 वोट से हारा हुआ है और उसके प्रति फिर पार्टी ने उसको मौका दिया है, तो जनता तय करेगी। जब कांग्रेस की लहर थी तभी वो 38,000 वोटों से हारे, तो जनता तय करेगी क्या होने वाला है। और मेरा ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भजन लाल जी इस बार के चुनाव में जितने वोटों से पिछली बार वो लाहौटी जी जीते थे, उससे डबल से ट्रिपल वोटों से वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आप भी टिकट की मांग कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल पाई, जिस वजह से आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई आपको आश्वासन मिला है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिलेगी या कोई टिकट दी जा रही है? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी मेरा कहाँ उपयोग करना है। मैं पिछले 20 साल के सार्वजनिक जीवन में मेरी सक्रियता में कमी नहीं है, मेरे साथियों की कमी नहीं है। मैं पूरी ताकत के साथ जहाँ भी जुड़ता हूँ, मेरा स्वभाव सब लोग जानते हैं कि जब भी काम करता हूँ ताकत के साथ करता हूँ, मजबूती के साथ करता हूँ। जहाँ खड़ा होता हूँ मजबूती के साथ खड़ा होता हूँ। तो मैं तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए, उनके साथ में काम करने के लिए, उनके लिए अपनी जो भी क्षमता है उनका उपयोग करने के लिए आया हूँ। पार्टी जहाँ मेरा उपयोग करना चाहेगी मेरा उपयोग करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मान सम्मान में पार्टी कोई कमी ना तो रखेगी और ना मुझे आगे बढ़ने से रोकेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे बाहरी और लोकल का मुद्दा है, भजन लाल जी के लिए कहा जाता है कि वो जयपुर से बाहर गए हैं, भरतपुर से आए हुए हैं और अभी नए हैं, जानते नहीं हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए सांगानेर में किस प्रकार वो अपनी सीट निकाल पाएंगे, इसके बारे में आपका कहना है? देखिए, होता क्या है कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी ताकत, अपनी बात को रखने का एक अवसर मिलता है। भजन लाल जी शर्मा जयपुर में लगभग 3 टर्म से तो मैं देख रहा हूँ उनको, 3 बार से सतीश पुनिया जी के साथ में, इसके अलावा अभी वर्तमान में सीपी जोशी साहब के साथ में, उसके पहले वसुंधरा जी के साथ में प्रदेश के महामंत्री रहे, तो जयपुर में रहते हैं। कोई व्यक्ति कहाँ से पैदा हुआ है इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। और
पुष्पेंद्र भारद्वाज भी कहाँ से आते हैं सबको मालूम है। तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। विधानसभा का चुनाव और पार्षद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, इसमें सब में अंतर होता है। सरपंच मैं मानता हूँ कि गांव का ही होना चाहिए, वार्ड मेंबर गांव उसी मोहल्ले का ही होना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा तो नीति तय करने वाली एक चीज़ें होती है। विधानसभा में जाके लोग अपनी बात को उठा सके, उस विधानसभा के इस पूरे कार्यक्रम को उठा सके, तो सब बातें, इसमें लोकल का वोकल को मामला बैठता नहीं है। देखिए, जैसा अभी देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी कुछ कुछ टिकटें फाइनल की हैं, कुछ टिकटों को लेकर मंथन भी जारी है। ऐसे में समय जैसे नामांकन का शुरू हो चुका है, कल से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में दोनों ही पार्टियां या आपकी पार्टी कब तक फाइनलाइज कर देगी कि सब कांग्रेस या बीजेपी के फाइनल हमारे टिकट्स घोषित हो चुके हैं और ये हमारे उम्मीदवार रहेंगे? 2 दिन में मुझे लगता है तय हो जाएगा और भाजपा की लिस्ट 2-3 दिन में आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि कह रहे हैं कि कई सीटों पे वापस रिवाइज करने की बातें भी आ रही हैं, कई और चीज़ें परिवर्तन की बात, क्या ऐसा हो संभव है क्या कि कोई सीटें वापस विचारने विषय में आ सकती है या रद्द-बदल किया जा सकता है? मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। जो पार्टी तय करती है तो बहुत सोच समझ के तय करती है, तो सामान्यतः ऐसा कभी परिवर्तन होता नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2-3 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुल मिला के हम ये मानते हैं कि सुरेश मिश्रा जी ये मान रहे हैं कि राजस्थान में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और सरकार बना लेगी। इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं, इसके लिए आपका कहना है? देखिए, पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ। पिछली बार 1.5 लाख वोटों का डिफरेंस था दोनों पार्टियों के बीच के अंदर, और इस बार तो जनता की लहर जोरदार तरीके से चलेगी। सिर्फ छलावे और बुलावे से काम नहीं चलता है। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार बहुमत लेके आएगी वो ऐतिहासिक बहुमत होगा। आज ये कहा जा रहा है राजस्थान में मोदी फैक्टर और गहलोत फैक्टर, तो क्या मोदी का जादू वापस चल पाएगा या गहलोत फैक्टर चल पाएगा? गहलोत जी को तो बाय बाय करने वाली जनता, कोई फैक्टर वैक्टर नहीं चलेगा उनका। नरेंद्र मोदी जी के पर जनता का विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और सभी जगह पे, छत्तीसगढ़, सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। एक बहुत बड़ा माहौल राजस्थान में पैदा हो चुका है और राजस्थान में तो फुल मेजॉरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो इतनी सीटें कभी नहीं आई, इतनी सीटें इस बार आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश मिश्रा जी। अभी आपने देखा कि पंडित जी से हमारी चर्चा हो रही थी और पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि अब की बार राजस्थान में जो है कमल खिलेगा और गहलोत की विदाई होगी। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते हैं हमारा न्यूज़ के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे बीच सब ब्राह्मण